नमस्कार मित्रों। महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। पोलो मतलब चोगान की क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत के रूप में की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा गया, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। तेलुगु कवि अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में सुशोभित थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में किसने भगवान श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो शाह मोहम्मद गौस जो कि सूफी हैं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना। शाह मोहम्मद गौस। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की अपनाई? तो शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि अपनाई, फिर बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था, जिसे दीन पनाह कहते हैं। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का चालू किया। सूची 1 शासक का नाम, मुगल शासक। सूची 2 मकबरे का स्थान। बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। देखिए, युद्ध हैं महत्वपूर्ण, इनको मिलान करना है किस सन में हुए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। सुमेलित करना है, कुतुब मीनार इल्तुतमिश, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद औरंगजेब। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे देखिए। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1911 में। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तिलक जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तिलक का नाम आता है, याद रखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जतिन दास भूख हड़ताल से मर गए थे। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान इलाहाबाद में मृत्यु को प्राप्त हुए। भगत सिंह को फांसी दे दी गई। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त से संबंधित है। ठीक है, सूरसेन के साथ गिरफ्तारी हुई थी कल्पना दत्त की और इन्हें आजीवन कारावास मिला था। विनायक दामोदर सावरकर संबंधित हैं। अनुशीलन समिति अरविंद घोष से। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से है। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था, याद रखिएगा, निष्क्रिय विरोध। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न इधर आ चुका है।
1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? CR दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज यही मांगा गया था। इंपॉर्टेंट, मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में पहली बार एक पृथक देश मुस्लिमों के लिए मांगा गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? सरोजनी नायडू ने जिन्ना महोदय को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा।